हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो सीएन का सब्जेक्ट हमारा चल रहा है सेमेस्टर 5 वालों को, डिग्री वालों को। तो उसमें हमने लेक्चर 1 देख लिया है, उसके बाद हम अभी लेक्चर 2 देख रहे हैं। तो प्रोसेस एंड कम्युनिकेटिंग एंड सॉकेट। ठीक है, अभी प्रोसेस कम्युनिकेटिंग क्या है, तो पहले हम देखते हैं प्रोसेस क्या होता है। तो व्हाट इज़ प्रोसेस? अ प्रोसेस इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम रनिंग इन अ कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर में जो प्रोग्राम, कोई भी हमने प्रोग्राम लिया, वो रन हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, जो भी प्रोग्राम रन हो रहा है कंप्यूटर में, तो हम उसको बोलेंगे प्रोसेस। वी कैन से दैट प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। मतलब प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम हम लिखते हैं, ठीक है, जब भी उसका एग्जीक्यूशन होता है तो हम ऐसा समझते हैं कि प्रोग्राम रन हो रहा है। तो वी कैन से दैट कि प्रोसेस इज प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के टाइम प्रोग्राम जो भी परिस्थिति में होता है, यानी कि रनिंग टाइम में होता है, तो हम उसको बोलेंगे प्रोसेस। विद इन सेम होस्ट टू प्रोसेस कम्युनिकेट यूजिंग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। यानी कि एक ही होस्ट है, ठीक है, एक ही होस्ट है और उस पर टू प्रोसेस, दो प्रोग्राम कम्युनिकेट कर रहे हैं यूजिंग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अभी आईपीसी का फुल फॉर्म है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। यानी कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यानी कि एक ही होस्ट में दो प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करें, तो हम बोलेंगे उसको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ठीक है, विद इन सेम होस्ट, सेम होस्ट है, ठीक है, उस पर दो प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है, तो वो किसकी हेल्प से? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन से। इंटर यानी कि एक ही होस्ट में प्रोसेस हो। ठीक है, अभी प्रोसेस इन डिफरेंट होस्ट कम्युनिकेट बाय एक्सचेंजिंग मैसेज। ठीक है, मतलब अभी एक प्रोसेस इधर है, एक प्रोसेस इधर है, उन दोनों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये है सेम होस्ट पे, ये दो प्रोसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही है, तो हम उसको बोलेंगे प्रोसेस कम्युनिकेटिंग। और वो यूज़ किसका कर रही है? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का। बट ये डिफरेंट होस्ट पे कम्युनिकेट तो कर रही है, बट कैसे कम्युनिकेट करेगी? मैसेज से ही कम्युनिकेट करेगी। तो ये मैसेज जो यहाँ से यहाँ हम लोग भेजते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉट होते हैं, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पॉट क्या होता है। तो ये जो पॉट पे मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है? सॉकेट होता है। ये बहुत सारे सॉकेट होते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्लाइंट प्रोसेस क्या होता है और सर्वर प्रोसेस क्या होते हैं। अ प्रोसेस दैट इनिशिएट कम्युनिकेशन, जो प्रोसेस को इनिशियलाइज करे, स्टार्ट करे प्रोसेस को, उसको हम बोलेंगे क्लाइंट प्रोसेस। क्यों? क्योंकि क्लाइंट हम है, तो हम ही रिक्वेस्ट भेजेंगे, हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तभी तो आंसर आएगा, तभी तो कम्युनिकेशन होगा। सो क्लाइंट प्रोसेस मतलब कि अ प्रोसेस दैट इनिशिएट communication, and server process means a process that waits to contact। सर्वर कब तक नहीं चालू होगा? जब तक कोई क्लाइंट उससे कांटेक्ट नहीं करेगा तब तक। ठीक है, देखो ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, ये यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, अभी हम सॉकेट के बारे में देखेंगे। ये आपको पूछते हैं एग्जाम में 100% ये आएगा कि सॉकेट के बारे में बोलो, या फिर उसका डेफिनेशन दो, या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सॉकेट के बारे में पूछते ही है। तो अ प्रोसेस सेंड अ मैसेज इन टू एंड रिसीव मैसेज फ्रॉम द नेटवर्क थ्रू अ सॉफ्टवेयर इंटरफेस कॉल्ड सॉकेट। यानी कि प्रोसेस में जो मैसेज सेंड हो रहा है और रिसीव हो रहा है, वो जिसके थ्रू हो रहा है, ये मैसेज जो सेंड हो रहा है ना, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। तो जो मैसेज यहाँ पे सेंड हो रहा है और जो मैसेज यहाँ पे रिसीव हो रहा है, तो वो जिसके थ्रू हो रहा है, वो सॉफ्टवेयर इंटरफेस को हम बोलेंगे, वो सॉफ्टवेयर इंटरफेस को हम बोलेंगे सॉकेट। ठीक है, अ प्रोसेस इज लाइक अ हाउस एंड इट्स अ सॉकेट इज लाइक अ डोर। यानी कि प्रोसेस हमारी क्या है? हाउस है, तो हाउस में एंट्री लेने के लिए हमें डोर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो डोर है ना, उसको ही हम बोलेंगे सॉकेट। जो हम पॉट बोलते थे ना, वही हमारा सॉकेट है, वही हमारा डोर है। ठीक है, सेंडिंग प्रोसेस पासिस मैसेज आउटडोर। सेंडिंग प्रोसेस मीन्स कि जब भी हम कोई प्रोसेस में सेंड कर रहे हैं, मतलब डेटा को सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मैसेज को हमें आउटडोर से भेजना होगा, पास करना होगा। सेंडिंग प्रोसेस रिलीज ऑन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन अदर साइड। मतलब सेंडिंग प्रोसेस होगी तभी तो अदर साइड के डोर, अदर साइड यानी कि रिसीविंग साइड जो है, उस पर हम डिलीवर कर सकेंगे टू सॉकेट एट रिसीविंग प्रोसेस। मतलब ये सिंपल ऐसा ही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को मैसेज सेंड करना हो तो हमें आउटडोर से हमें सेंड करना है मैसेज, तभी तो रिसीव साइड पे वो लोग सॉकेट की मदद से
रिसीव करेंगे मैसेज को, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सर्विस टू एप्लीकेशन, रिकॉल दैट अ सॉकेट इज द इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ये जो सॉकेट है वो एक इंटरफेस है एप्लीकेशन प्रोसेस के बीच और ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के बीच। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसफ़र भी तो कर रहा है मैसेज, इसके लिए वो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के बीच में भी इंटरफेस बनाता है। फॉर डेवलप एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को हम जब भी डेवलप करें तो चूज़ अवेलेबल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, तब हमें ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल को चूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन है वो दूसरी एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट तो करेगी, तो उससे ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल की ज़रूरत तो पड़ेगी। पिक द प्रोटोकॉल विद द सर्विस दैट बेस्ट मैच द नीड्स ऑफ योर एप्लीकेशन, मतलब आपको वो वाले प्रोटोकॉल को चूज़ करना चाहिए जो आपकी एप्लीकेशन के बीच में बेस्ट मैच हो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टू एप्लीकेशन, चूज़ आइदर ट्रेन और एयरप्लेन्स ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रैवल बिटवीन टू सिटीज़, यानी कि 4 पैरामीटर्स, मतलब जो अभी मुझे एक मैसेज यहाँ से यहाँ डिलीवर करना है, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए कि वो मैसेज यहाँ से यहाँ जैसा मैंने भेजा है वैसा ही चला जाए। फिर थ्रूपुट, यानी कि जैसी क्वालिटी में मैंने भेजा है वही उसकी क्वालिटी में ही वो जाना चाहिए। जैसा मैंने टाइमिंग बोला है कि इतने टाइम में पहुँच जाना चाहिए तो वो पहुँच जाना चाहिए विदाउट एनी करप्शन, ठीक है, सिक्योरिटी के साथ। तो कोई भी 4 पैरामीटर्स होते हैं ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के, एक तो रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र होना चाहिए, थ्रूपुट होना चाहिए उसका, टाइमिंग और सिक्योरिटी, ये 4 पैरामीटर होने चाहिए। ये एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। सो नाउ अभी ये चारों के चारों हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र। तो मैनी एप्लीकेशन जैसे कि जीमेल है, फाइल ट्रांसफ़र है, फाइनेंशियल एप्लीकेशन है, रिक्वायर 100% रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र। मतलब ये सारी जो एप्लीकेशन है उस पर ऐसा हम लोग को 100% रिलायबल चाहिए कि जैसा मैंने ईमेल भेजा है वैसा ही रिसीव होना चाहिए सामने वाले को, जैसी मैंने फाइल भेजी है वैसा ही ट्रांसफ़र होना चाहिए। फाइनेंशियल एप्लीकेशन जो होती है जीपे, उस पर भी मैंने 10,000 ट्रांसफ़र किए तो सामने वाले को 10,000 ही ट्रांसफ़र होने चाहिए। तो उसमें रिक्वायर क्या है कि 100% रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल यानी कि जैसा भेजा है वैसा ही सामने वाले को मिले, पूरे का पूरा डेटा। रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसमें 100% रिलायबल चाहिए। तो रिक्वायर गारंटी दैट डेटा सेंड बाय वन एंड ऑफ एप्लीकेशन इज डिलीवर करेक्टली एंड कम्प्लीटली टू द अदर एंड ऑफ एप्लीकेशन। मतलब उसमें गारंटी हमें कोई देना चाहिए कि भाई तूने जैसा भेजा है वैसा ही डिलीवर होगा और कम्प्लीटली डिलीवर होगा दूसरे एंड में। दिस गारंटीड डेटा डिलीवरी सर्विसेज इज़ कॉल्ड अ रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र। जो मैंने बोला कि जो गारंटी देता है कि हाँ ये डेटा डिलीवर हो जाएगा कम्प्लीटली, तो हम उसे बोलेंगे रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र। ये आपको कई बार एग्जाम में पूछता है कि रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र की शॉर्ट नोट लगो, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। व्हेन इट विल फेल टू डिलीवर रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र इट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर लॉस टॉलरेंट एप्लीकेशन। मतलब कभी भी जो डेटा हम लोग डिलीवर कर रहे हैं वो कभी कभी फेल हो जाए तो हम ऐसा बोलेंगे कि वो लॉस टॉलरेंट हो गया, यानी कि लॉस हो गया। जैसे कि ऑडियो वीडियो है, कैन टॉलरेट सम लॉस। मतलब कई बार क्या होता है कि ऑडियो हम लोग भेजना चाहे तो कई बार नहीं होता है, मतलब जैसा हमने ऑडियो भेजा है वैसा नहीं जाता है, तो वो कई बार टॉलरेट मतलब लॉस हो जाता है, वो उसको कुछ टॉलरेट करना पड़ता है, लॉस हो जाता है। थ्रूपुट क्या है? टाइम सक्सेसफुल ट्रांसपोर्ट, यानी कि टाइम के मैनेजमेंट से वो सक्सेसफुली ट्रांसपोर्ट हो जाना चाहिए। यानी कि सम ऐप्स रिक्वायर एटलीस्ट अमाउंट ऑफ थ्रूपुट टू बी इफेक्टिव, यानी कि इतने टाइम में ये आए तभी वो इफेक्टिव कहलाएगा, तो वो थ्रूपुट होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसके टाइम पे वो पहुंच जाना चाहिए। बैंडविड्थ सेंसिटिव एप्लीकेशन स्पेसिफिक थ्रूपुट रिक्वायर्ड, यानी कि बैंडविड्थ सेंसिटिव यानी कि उसकी जगह इतनी ही है तो उसको थ्रूपुट की ज़रूरत पड़ेगी कि इतने टाइम पे वो यहाँ से यहाँ चला जाना चाहिए, वरना बैंडविड्थ जो है, जो स्पेस है जाने की, वो कम हो जाएगी। ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसमें थ्रूपुट ज़्यादा चाहिए। इलास्टिक एप्लीकेशन कैन यूज़ ऑफ एज मच और एज लिटल थ्रूपुट हैज़ हैपन टू बी अवेलेबल, ठीक है। टाइमिंग, तो सम एप्स रिक्वायर लो डिले टू बी इफेक्टिव, यानी कि लो डिले हो तो वो उसको तकलीफ देता है। सिक्योरिटी इन द सेंडिंग होस्ट, जब भी कुछ सेंड हो रहा है, होस्ट जो है वो कुछ सेंड कर रहा है, तो इंक्रिप्टेड ऑल डेटा ट्रांसमिटेड बाय द सेंडिंग प्रोसेस। इंक्रिप्टेड यानी कि प्राइवेसी वाला डेटा ही वो सेंड करे ऐसा होना चाहिए। इन द रिसीविंग होस्ट, जब भी
वो चलो इंक्रिप्टेड डेटा उसने ट्रांसफ़र किया, बट जब भी वो रिसीव करे तो वो डेटा डिक्रिप्ट होना चाहिए। डिक्रिप्ट द डेटा बिफोर डिलीवरिंग द डेटा टू द रिसीविंग प्रोसेस। ठीक है, अभी देखते हैं ये अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि टाइमिंग बहुत बढ़ गई है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये इंटरनेट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे कि जब भी हम कुछ ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो कुछ प्रोटोकॉल मीन्स रूल्स, कुछ रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। जो दो है, टीसीपी सर्विस एंड यूडीपी सर्विस, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो हमने बहुत पहले, आई थिंक सो इसका फुल फॉर्म जो हम प्रोटोकॉल के बारे में बात की थी, टीसीपी आईपी, जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें चैप्टर 1 में, उसमें आया था टीसीपी और यूडीपी। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे डीएम कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।